जब हम नई राजधानी बनाने की बात कर रहे हैं तो हम कोई छोटा मोटा कोई 10-20 सेक्टर बना के वो भाई यहाँ वो विधानसभा बना दी, यहाँ हाई कोर्ट यहीं वो कर दिया, इस तरह नहीं कर रहे। हम एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल सिटी, हरियाणा की नई राजधानी हरियाणा के बीच बनाओ, हिसार से और मैम के बीच बनाओ, भिवानी और जींद के बीच बनाओ। अलग हो गए, हिमाचल को अपनी राजधानी मिल गई और पंजाब हरियाणा जो है चंडीगढ़ की सांझी राजधानी है, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है। हरियाणा की नई राजधानी हरियाणा के बीच बनाओ, हिसार से और मैम के बीच बनाओ, भिवानी और जींद के बीच बनाओ। हमारा हाई कोर्ट, हमारी विधानसभा और हरियाणा की सारी जो नई राजधानी, नया शहर, लाखों को रोजगार दिलाओ और अपने सोए हुए भाग जगाओ। ये आंदोलन हम स्वाभिमान आंदोलन के रूप में चला रहे हैं और इसके बारे में अब सारी बात हम करेंगे। वो बैनर अपना वो लगवा दो, यहाँ लगा लो, ठीक है। तो इसमें उद्देश्य हमारा ये है कि 1947 के बाद संयुक्त पंजाब में हमारी राजधानी थी शिमला। क्योंकि शिमला एक कोने में थी, उसके बाद फिर नया एक शहर बसाया गया चंडीगढ़। वो राजधानी थी पंजाब, हरियाणा और हिमाचल की संयुक्त राजधानी। फिर हिमाचल और हरियाणा अलग हो गए, हिमाचल को अपनी राजधानी मिल गई और पंजाब हरियाणा जो है चंडीगढ़ की सांझी राजधानी है, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है। पिछले 58 सालों में किसी ने भी ये बात नहीं उठाई कि हमारी राजधानी अलग नहीं होनी चाहिए और इसके ऊपर एक केवल राजनीति होती रही। अब समय की मांग है कि राजधानी न होने से हमारा कितना नुकसान हुआ। हाँ जी बिल्कुल, हाँ ये मैं सब ये निकाल, अच्छा ठीक है, ये दो चार ये निकाल दें। ये देख रहे हैं, मैं ये सभी पत्रकार भाइयों से चाहता हूँ कि ये मैप की एक कॉपी भी आपको दे दी जाएगी, ये सबको दे दो एक, ठीक है। इसमें सारी बात लिखी है। तो इसमें ये तो अपना दिल्ली है, यहाँ दिल्ली के साथ लगता इलाका हो गया KMP का जो एरिया है। यहाँ साउथ में गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल जो बड़े डेवलप सिटी हैं। इधर नॉर्थ में अम्बाड़ा, पंचकुला, GT बेल्ट रोड का एक अपना महत्व है। तो हरियाणा का पिछड़ा हुआ इलाका कौन सा है? हरियाणा का पिछड़ा हुआ इलाका है पश्चिमी हरियाणा, जो कि जींद जिला, मैम तहसील, दादरी, भिवानी, महेंद्रगढ़, हिसार, कैथल और ये अपना फतेहाबाद और सिरसा, ये 50% से ज़्यादा है। ये हरियाणा के बीच में है। अब ये हम किसी के साथ कोई भेदभाव की बात नहीं कर रहे, हम ये चाहते हैं भी सबके को सुविधा मिले। आप देखोगे दक्षिण हरियाणा जो है हमारा डेवलप एरिया है, लेकिन वहाँ के लोग 800 किलोमीटर चंडीगढ़ जाते हैं। बताओ कितनी उनको दुख तकलीफ, युवा, बेरोजगार, कर्मचारी, वकील बहुत परेशान है। और ये बात आप भी सुनते हो अच्छी तरह से कि भी हमारा हरियाणा हमारी राजधानी है। ना सिर्फ मैं देश की बात करूं बल्कि पूरी दुनिया में हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जिसकी अपनी कोई राजधानी नहीं है और डेवलप होते हुए भी हमारी कोई राजधानी नहीं बनी। तो स्वाभिमान आंदोलन के रूप में हम ये आंदोलन चलाएंगे। इसके लिए 15 दिसंबर को अस्सी जाट धर्मशाला में एक बैठक बुलाई जाएगी। पूरे प्रदेश के जो हमारे साथी हैं उनसे हमने पूरी बात की है, उनके साथ हमने पूरी नीचे से तक कई दिनों से हम इस पे लगे हुए हैं और उनका ये कहना है कि भी ये तो बहुत बढ़िया है, आप बैठक बुलाओ। तो वो थोड़ा AC चला यार, गर्मी होगी, तो वो बड़ी भारी एक बैठक होगी और उस बैठक में आगे की रणनीति स्वाभिमान आंदोलन बनाएगा। अब राजधानी
कहाँ बने, तो राजधानी वहाँ बने जहाँ सबका समान विकास हो, सबके नज़दीक हो। तो वो एरिया पड़ता है, ये हमने इसमें बनाया है कैपिटल एरिया, जिसको आप कह सकते हैं HCR, हरियाणा कैपिटल एरिया जो हमने बनाया है, उसके बीच में राजधानी। तो वो शुरू होगा हिसार से लेके मैम तक और इधर भिवानी से लेके जींद तक। तो यानी कि 80 में राजधानी बनाओ, मैम में राजधानी बनाओ, नरवाणा में बनाओ, उचाना में बनाओ, जींद में बनाओ, बुआनी खेड़ा में बनाओ, सबसे सेंटर की जगह। इसके अलावा अब सरकार बना रही है विधानसभा भवन चंडीगढ़ के साथ लगते पंचकुला में, मतलब है वो जगह चंडीगढ़ में, पर 10 एकड़ इधर से उधर, इस तरह की खबरें न्यूज़ में आपके द्वारा पूरे हरियाणा में जा रही है। तो इसका मतलब एक ही है कि भाई कभी ना कभी राजधानी अलग बने तो पंचकुला में बने, यही बात है। तो फिर उसका फ़ायदा क्या हुआ? ऑलरेडी राजधानी जब चंडीगढ़ में है और चंडीगढ़ से तुम पंचकुला में बना रहे हो, तो जनता को इसको क्या फ़ायदा हुआ, प्रदेश को इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? अब जब हम अलग राजधानियों में बनानी है और 1966 से इसके ऊपर बात चल रही है भी अलग राजधानी हरियाणा की जब बनेगी तो हम उनको सारा वो केंद्र सपोर्ट करेंगे। और बीच में कई एक दो ऐसी घटनाएं भी हुई थी, जैसे कि 66 में जब हरियाणा बना तो बात ये थी कि भाई जब तक हरियाणा नई राजधानी नहीं बनाएगा वो चंडीगढ़ जो दोनों की राजधानी रहेगा। 1970 में भी बात उठी थी, चौधरी बंसीलाल ने ये भिवानी और मैम के बीच में एक जगह भी की बात शुरू कर दी थी भी ये राजधानी यहाँ होनी चाहिए, और उसके लिए केंद्र ने पैसे भी, पेमेंट भी एलोकेशन कर दी थी, पर वो बात फिर वो इधर उधर होगी। अब ये जो बीजेपी की सरकार है, ये जो आंदोलन चलेगा, क्योंकि आप पार्टी में भी शामिल हुए थे, चुनाव आपने लड़ा है, तो ये पार्टी करेगी, रणजीत लोग जब करेंगे, कौन करेगा? ये जो राजधानी का आंदोलन है ये पार्टियों का आंदोलन नहीं है, ये जनता का और सरकार का है। राजधानी सरकार को बनानी है और सारी जनता ये चाहती है, इसमें कोई, यहाँ तक कि भाजपा का भी इससे कोई लेना देना नहीं, किसी पार्टी का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हरियाणा के 100% लोग, कोई ऐसा शायद ही व्यक्ति होगा जो ये कहेगा भाई ये बात तो गलत है, ये बात ठीक नहीं है, इससे नुकसान होगा, इससे सबको फ़ायदा होगा। यहाँ तक कि पंचकुला और अम्बाड़ा के लोगों को भी इससे फ़ायदा होगा। इसके बारे में वहाँ जाके बताएंगे भी आप के मन में ये हो भाई हम तो राजधानी के नज़दीक हैं, पर नहीं इससे आपको भी फ़ायदा होगा, वो बात हम बताएंगे। बाकी तो ये जो 90% जो अम्बाड़े से नीचे हरियाणा है उसका तो ये कैपिटल जोन 100 किलोमीटर में ही पड़ेगा, कुरुक्षेत्र से 100 किलोमीटर चंडीगढ़ पड़ता है, और वहाँ जाके कोई खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो वहाँ हमारी बोली मिलती है, ना हमारा कल्चर है, ना वो हरियाणा के अंदर है, और 1% से भी कम लोग हरियाणा के चंडीगढ़ में हैं। तो हर आदमी एक ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अब इसके अलावा हम बात करेंगे कि हरियाणा के बीच में हरियाणा की राजधानी बनने से जनता को क्या फ़ायदा हो सकता है। लेट मी टेक ए 1 मिनट ब्रेक, पानी की बोतल देना भाई। एसी से आवाज़ आओ। हाँ बात तो ये, चलो कोई नहीं भाई, कोई राजधानी का मामला है ना। हाँ बिल्कुल, पसीने तो आवेंगे, वैसे ही गर्मी भी बहुत हो रही है, तो और पसीने तो सरकार के ले आने तो पहले मारे आओगे। अब जब हम नई राजधानी बनाने की बात कर रहे हैं तो हम कोई छोटा मोटा कोई 10-20 सेक्टर बना के वो भाई यहाँ वो विधानसभा बना दी, यहाँ हाई कोर्ट यहीं वो कर दिया, इस तरह नहीं कर रहे। हम एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल सिटी जिसके अंदर बड़े बड़े स्टेडियम होंगे, एशियाड के गेम भी उस सिटी के अंदर हो सकते हैं। इसमें बनाएंगे या मांग करेंगे बनाने की? बनानी तो जनता ने, स्वाभिमान आंदोलन हम चला रहे हैं, हम तो यही कह रहे हैं भी सरकार बनाएगी तो वो भी जनता ही बनाएगी एक तरह से, पर बनाना तो उनको, हम तो अपना एक ब्लूप्रिंट सरकार को देंगे
और उसमें हम तो इतने मतलब उत्साह से ये सब कह रहे हैं सर आप कि भी- आंदोलन की तरफ चले